पूरे देश में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। कहना यानी कृष्ण के जन्म का इंतजार हो रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी के लोग इंतजार कर रहे हैं अमन चैन का। 48 घंटों से चले आ रहे कर्फ्यू खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर घाटी को शांत करवाने के इरादे से श्रीनगर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिनों में राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के फॉर्मूले के साथ श्रीनगर गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीरियों के लिए एक नोडल अफसर तैनात करेगी जो पूरे देश के कश्मीरियों की समस्याओं की सुनवाई करेगा। तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 95% लोग अमन चाहते हैं और 5% बच्चों को ढाल बनाना चाहते हैं। कश्मीर घाटी में पिछले 48 दिनों से कर्फ्यू है। घाटी का आम आदमी घरों में बंद कर्फ्यू हटने और अमन बहाली की दुआ कर रहा है। सूबे की महबूबा मुफ्ती सरकार अब तक हालात पर काबू नहीं कर पाई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह महीने भर में दूसरी बार श्रीनगर पहुंचे, घाटी में शांति का फॉर्मूला तलाशने। बातचीत मीटिंग का सिलसिला खत्म होने के बाद देश के गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए। मोर देन 20 संस के साथ हमारी भेंट हुई है, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। सभी ये चाहते हैं कि कश्मीर वैली में अमन अमान के हालात कायम हों, कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? हम कश्मीर के बच्चों के फ्यूचर को हिंदुस्तान के बच्चों के, नौजवानों के फ्यूचर के साथ जोड़कर देखते हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सुर भी अब बदल गए हैं। उन्होंने घाटी में बच्चों को ढाल बनाने वाले अलगाववादियों को आड़े हाथों लिया। 95% लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। बिकॉज कहीं भी दुनिया के कोने में आज तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपने किसी भी इश्यू को बदनाम करना है तो आप तशद्दुद पे उतर आइए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? अब सवाल उठता है कि महबूबा मुफ्ती ने घाटी के अलगाववादियों और उपद्रवियों को सख्त संदेश देने में इतनी देर क्यों लगाई? अगर महबूबा मुफ्ती ने आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मौत के बाद अलगाववादियों को सख्त संदेश दिया होता तो शायद घाटी में हालात कुछ और ही होते। राजनाथ सिंह ने महबूबा मुफ्ती के सामने केंद्र का कश्मीर प्लान डिकोड कर दिया। जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के दायरे में हम सभी से बात करने को तैयार हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम एक नोडल अफसर तय करने जा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम देश के किसी भी कोने में यदि कोई होती है, सीधे आप उस नोडल अफसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर होगा, जिस नंबर को भी हम उसका ऐलान अभी आगे कुछ ही दिनों में करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार है। घाटी के बिगड़े हालात में महबूबा मुफ्ती अच्छी तरह जानती हैं कि सरकार चलाने के लिए बीजेपी की जरूरत है। केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन भी जरूरी है। ऐसे में महबूबा के बदले स्टैंड पर कश्मीर के पत्रकारों ने सवाल दाग दिया। 2010 में जो हुआ उसका रीजन था, देयर वाज अ फेक एनकाउंटर इन मत्सल जहां 3 सिविलियन मारे गए। उसके बाद देयर वर एलिगेशंस ऑफ रेप एंड मर्डर शुपियान में। उसके बाद क्रिकेट, मेरी बात करने दो, क्रिकेट खेलते हुए, दैट मींस देयर वाज अ रीजन लोगों के एंगर का था। आज एक एनकाउंटर हुआ जैसे होते हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए, उसमें सरकार का क्या कसूर था? लोग सड़कों पे आ गए, हमने कर्फ्यू लगाया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? आप इन 2 चीजों को मत मिलाइए। जिस तरह से राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती ने घाटी में सक्रिय अलगाववादियों और उपद्रवियों पर सीधा हमला बोला, उससे संदेश देने की कोशिश की गई कि कश्मीर घाटी में शांति को लेकर दिल्ली और श्रीनगर की सोच एक है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इतनी देर से क्यों जागी सरकार? सैकड़ों लोगों की आंखें और शरीर पर पैलेट गन से इंजरी के बाद
भारत सरकार को कश्मीर की गंभीर समस्या का हल निकालने की याद तो आई। हम इसका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। केंद्र की पहल से कश्मीर के हालात में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। लिस्ट तैयार करेंगे, उनकी सप्लाई लाइन काटने के प्लान पर काम करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो इतनी देर से क्यों हो रहा है। 5% उपद्रवी लोगों की सजा घाटी के 95% लोग कब तक भुगतेंगे। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने आज एक बार फिर घाटी के हिंसक हालात के लिए केवल मुट्ठीभर लोगों को जिम्मेदार ठहराया। महबूबा ने कहा कि सरकार अब इन लोगों से निपटने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन साथ ही इसी सुर में महबूबा मुफ्ती ने घाटी के अंदर हालात को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए जल्द बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने पर भी जोर दिया। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज 24। इसके अलावा कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन खौफ का दूसरा नाम बन गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पैलेट गन हटाने की मांग की थी। अब श्रीनगर की जमीन से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया है कि पैलेट गन की जगह कुछ और विकल्प सुरक्षा बलों को दिया जाएगा। जिस गन ने उपद्रवियों के दिलों में खौफ पैदा किया, जिस गन ने पत्थरबाजों को भागने पर मजबूर किया, जिस गन के डर से होड़दंगी घरों में दुबक गए, कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही पैलेट गन से पूरी घाटी में खौफ पसर गया। करीब 3000 लोग पैलेट गन की चपेट में आए। सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सुरक्षा बलों की इस बंदूक से घाटी में कोहराम मच गया। एक सुर में इस बंदूक पर बैन की मांग होने लगी। अब श्रीनगर की जमीन से राजनाथ सिंह ने पैलेट गन का दूसरा विकल्प देने की बात कही है। विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल घाटी में अमन बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो सबकी जुबान पर यही था कि किसी तरह पैलेट गन को हटाइए। अब आपको बताते हैं कि जिस पैलेट गन पर इतना कोहराम मचा है, जिसका देश के गृह मंत्री विकल्प देने की बात कर रहे हैं, आखिर वो है क्या। दरअसल पैलेट गन एक नॉन लीथल हथियार है, यानी गैर जानलेवा हथियार जिससे जान नहीं जाती। कई बार भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे तरह की बंदूकों से अलग होती है। 12 बोर की राइफल से दागने पर 600 प्लास्टिक या रबर के छर्रे निकलते हैं। पैलेट गन की रेंज 60 मीटर होती है। इससे दागे जाने वाले कारतूसों में सैकड़ों लेड के छर्रे होते हैं। भीड़ पर दागे जाने पर कारतूस कुछ दूरी पर फट जाता है। छर्रे तेजी से लोगों के शरीर में जा घुसते हैं। कई बार छर्रे लोगों की आंखों में भी लगते हैं और इससे उनकी आंख खत्म हो जाती है। ने पैलेट गन का विकल्प देने यानी हटाने का भरोसा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा बलों के हाथों में खतरनाक पैलेट गन की जगह क्या विकल्प दिया जा सकता है। आंसू गैस एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आंसू गैस छोड़ने के बाद आंख में थोड़ी जलन होती है, लेकिन पानी से धोने के बाद ये जलन खत्म हो जाती है। टेजर एक ऐसा इलेक्ट्रोशॉक हथियार होता है जिससे करंट लगता है। इससे हमला करने पर प्रदर्शनकारी का शरीर कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है और वो बेसुध होकर गिर जाता है। पैलेट गन का एक विकल्प मिर्ची बम भी हो सकता है। दुनिया की सबसे तेज मिर्च भूत झोलकिया अब उपद्रवियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस तेज मिर्च से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने चिली ग्रेनेड तैयार किया है, जिससे वो दंगा करने वालों को नियंत्रित कर सकेगी। आज की तारीख में बेकाबू भीड़ से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों में पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में भी 2010 से सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने में इस गन ने 3000 से अधिक लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीनगर में अपने दूसरे 2 दिन के दौरे के अंत पर घाटी के लोगों को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही पैलेट गन का कोई विकल्प ढूंढा जाएगा और साथ ही दिल्ली से ऑल पार्टी डेलीगेशन घाटी भेजा जाएगा, जो यहाँ के हर वर्ग से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे।
लेकिन केंद्र के इस आश्वासन का घाटी की हिंसक स्थिति पर कोई खास प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग आश्वासन से आगे जमीन पर बड़े बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और अब खबर यह आ रही है, जैसा हमने रिपोर्ट में भी इंगित किया था, संकेत दिया था, मिर्ची यानी कि जो चिली शेल्स हैं, मिर्ची की जो बंदूक से निकलने वाली गोलियां हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक विकल्प हो सकता है। उधर घाटी में कर्फ्यू के साए में बीतता हर दिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। जहां हालात को पटरी पर लौटा पाने में राज्य सरकार असफल साबित हो रही है, वहीं अब उनकी पार्टी के वफादार साथी भी खुलकर महबूबा से अपनी असहमति जताने लगे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पत्रकारों से हुई बातचीत के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब एक पत्रकार के सवाल पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इतनी नाराज हो गई कि राजनाथ सिंह को उन्हें इशारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के लिए कहना पड़ा। आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन कश्मीर की सड़कों पर छाए सन्नाटे के दरमियान सैकड़ों सवालों के जवाब का अब भी इंतजार है। उनमें से ही एक सवाल है कि क्या महबूबा की पकड़ प्रशासन के साथ साथ अपनी पार्टी पर भी कमजोर हो गई है। कभी पीडीपी और बीजेपी गठबंधन के जबरदस्त हिमायती रहे पीडीपी सांसद मुजफ्फर बेग महबूबा मुफ्ती से दूर हो गए हैं और अब बीजेपी के साथ अपनी पार्टी को भी चेतावनी दे रहे हैं। बेग ने गृह मंत्री के श्रीनगर में होने के बावजूद कहा कि हालात ये है कि बीजेपी पीडीपी गठबंधन के नतीजे के तौर पर बीजेपी ने जम्मू में अपनी वोट बेस तो बढ़ा ली है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम की वजह से पीडीपी का वोट बेस तेजी से घट रहा है। अगर गठबंधन के एजेंडे को लागू नहीं किया जा रहा है तो पीडीपी के लिए बीजेपी के साथ सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इन बातों से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर पड़ने वाले दबाव को भांपते हुए गृह मंत्री ने सवाल का जवाब देने में देर नहीं लगाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा जी से यह कहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन भी हम लाना चाहते हैं यहाँ पर, और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जानी चाहिए। मुजफ्फर बेग घाटी के एक ऐसे वर्ग की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बात का हिमायती है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए भारत पाकिस्तान से बात करे। बेग के इस स्टैंड के पीछे महबूबा से उनकी व्यक्तिगत रंजिश भी एक वजह मानी जा रही है, लेकिन घाटी की सियासत में ये भी तय हो रहा है कि अपनी पार्टी पर महबूबा की पकड़ अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरह नहीं है और कश्मीर के हालात को सामान्य न होने देने में सिर्फ पत्थरबाजों की ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पीडीपी की आपसी फूट की भी अहम भूमिका है। आसिफ सुहास, न्यूज़ 24।